शांति। आज 7 जून 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 7th June 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी साकार मुरली परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर की महिमा के ऊपर है, जो कि आज की मुरली का गीत भी है। तो पूरी मुरली परमात्मा की महिमा के ऊपर है, जिसकी महिमा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सभी धर्मों में लिखा हुआ है। कोई उसे गॉड फादर कहते हैं एंड वी आर चिल्ड्रन ऑफ दैट गॉड फादर। कोई उसे अल्लाह कहते हैं और हम उस अल्लाह के बंदे हैं। और हिंदू धर्म में उसको माता पिता कहा गया है और हम उनके बच्चे हैं। तो उसकी बहुत महिमा है। सबसे बड़ा सबसे ऊंचा शिव बाबा है, जिसके बारे में कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। अगर गहराई में देखा जाओ तो योग और कुछ नहीं है, बाबा की महिमा में स्वयं को स्थित करना है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, जो परमात्मा की महिमा है वो बच्चों का समान है। जो परमात्मा की महिमा है वही बच्चों का समान है। तो अपने आप को उस महान ईश्वर, महान परमात्मा गॉड अल्लाह के साथ आइडेंटिफाई करना है कि मैं इतने ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान। वैसे तो लौकिक में सभी कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, उसने हमें बनाया है, लेकिन ये यथार्थ रूप में नहीं जानते कि उसने कैसे बनाया। बाइबल में लिखा है कि गॉड क्रिएटेड हिज चिल्ड्रन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने अपने बच्चों को अपने जैसा बनाया, पर कब बनाया, कैसे बनाया, किस विधि से बनाया, इसका स्पष्टीकरण नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये तीन जो प्रमुख धर्म है इस समय पृथ्वी के ऊपर, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म, इन तीनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे फर्स्ट मैन, जिसको हिंदू में ब्रह्मा कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में एडम कहते हैं और इस्लाम में आदम कहा गया है। आदम बीवी या एडम एंड ईव और ब्रह्मा और सरस्वती, ये कहा गया है, लेकिन उसका यथार्थ स्पष्टीकरण नहीं है। कैसे रचना रचते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चालू होती है, इसके ऊपर साइंस भी कंफ्यूज है। साइंस कहता है कि बिग बैंग हुआ, शुरुआत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। साइंस ने अपनी तरफ से कोशिश किया हुआ है, लेकिन साइंस अभी तक सवालों का जवाब नहीं दे पाया है। धमाके के बाद बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, उसके बाद सब दुनिया कैसे हुई, फिर वो गोला गर्म था, फिर ठंडा हुआ, उसमें इतने बिलियंस साल लगे, ये सब बताया। फिर यूनिसेल्युलर अमीबा से मल्टी सेल्युलर ह्यूमन बीइंग कैसे बना, एक पेशीय अमीबा जीव से बहुपेशीय या अनेक पेशीय मनुष्य कैसे बना, उसकी थ्योरी देते हैं साइंस। लेकिन साइंस ये नहीं बता पा रहा है कि बिग बैंग किसने किया
और बिग बैंग के पहले क्या था? क्योंकि साइंस या वर्तमान शास्त्र कहता है लीनियर है टाइम, माना शुरुआत हुआ माना उसका अंत है। अभी जो शुरुआत होता है उसका अंत होता है, तो शुरुआत के पहले क्या था और अंत के बाद क्या होगा, इसका जवाब नहीं है, और प्रश्न निर्माण होते हैं। लेकिन भारत के विद्वानों ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। भारत के विद्वानों ने इसके लिए एक शब्द दिया जो अंग्रेजी में कहते हैं इटर्नल, या जिसको कहते हैं साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम, माना समय जो है सर्कल में घूमता है, और सर्कल या वृत्त या गोल जिसको कहते हैं, इसका ना आदि होता है ना अंत होता है, ये केवल चलता रहता है। तो ये चक्र है दुनिया, इसके बारे में अभी एक मत हुई नहीं है। इस समय कलयुग की विशेषता है कि अनेक मत, और झगड़े का कारण ये अनेक मत ही है। हर एक धर्म को लगता है कि मेरा भगवान या मेरा गॉड या मेरा अल्लाह सबसे श्रेष्ठ है, या हमारी आसमानी किताबों में जो लिखा हुआ है वही सच है। अभी उसमें सच है भी, लेकिन उस सच का यथार्थ अर्थ निकालने में भी नंबर है। आप सोचो, लौकिक भगवत गीता, भगवान ने क्या सुनाया और मनुष्यों ने क्या लिखा, और उसके कितने अर्थ है, कितने सारे अर्थ है। बाबा ने इसके बारे में हमको समय समय पर बताया है, कितने बार कहा। एक तरफ कहते हैं कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो अवतार लेता है। अभी जो अवतार लेता है वो यहाँ नहीं है, वो अवतरित होता है। और तीसरी तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, उसका ना नाम है ना रूप है। तो कितना कंफ्यूजन है। इससे तो वो लोग अच्छे जो कहते हैं कि गॉड फादर में है, सॉरी हेवनली गॉड फादर, माना जो हेवन में रहता है वो गॉड फादर है, या सातवें आसमान में खुदा रहता है। और भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अणु अनियासम, मना मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म हूँ और तद्धामम परमम मम, मना मेरा धाम परम धाम है। आज बाबा ने इसको मुरली में याद किया है कि कहते हैं भगवान माना ऊपर वाला। अभी ऊपर कहाँ पे? साधारणतः मनुष्य जो है उसका दिमाग 3 डायमेंशन में सोच नहीं सकता है। वो समझता है कि मैं इधर खड़ा हूँ धरती पर और मेरे ऊपर आकाश है, और भगवान वहाँ आकाश में कहीं तो रहता है। लता मंगेशकर ने गीत गाया है जो बहुत सुंदर है, आकाश से पार भी एक आकाश है। तो वो आकाश में कहीं तो खड़ा है। इसके ऊपर हिंदी मूवीज में ब्लैक एंड व्हाइट में गीत भी बना हुआ है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, माना आकाश से सिंहासन पे तख्त पे तुम बैठे हो परमात्मा भगवान, तुम उस तख्त को छोड़ के इस धरती पर आ जाओ। तो मेजॉरिटी लोग ये मानते हैं कि वो ऊपर आकाश में कहीं तो है जिसको ऊपर वाला कहते हैं, लेकिन ऊपर कहाँ पे वो भी जानते नहीं है। तो बाबा ने हमको इसका यथार्थ अर्थ बताया कि ऊपर वाला उसको क्यों कहते हैं, और क्यों आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ये समझने में काफी टाइम जाता है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना कॉन्ट्रास्ट है, और ये एक्सेप्ट करना हर एक के बस की बात नहीं है। कहाँ 800 करोड़ आत्माएं इस समय लोक संख्या है, और कहाँ 33 करोड़ देवता है, माना वो आत्माएं जो इस ज्ञान को समझ लेती है। ये होने वाला है कि सभी लोग इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मान्यताओं के अगेंस्ट में जाएगा। बहुत काम जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में गए हुए हैं, बाबा ने कहा वो ड्रामा प्लान अनुसार वापस आना है। तो आज बाबा ने कहा कि ईश्वरीय प्लान क्या है। अंग्रेजी में कहावत है मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। आप सोचो, बाबा कहता है कौन से कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है।
मुझे याद आ रहा है बहुत जगह पे जब हम शिविर करते थे, हमारा एक हेल्थ फेयर निकलता था मेडिकल विंग का। तो हेल्थ फेयर में ये जो त्रिमूर्ति का चित्र होता है या गोले का चित्र होता है या सीढ़ी का चित्र होता है, तो उसमें हम बताते हैं कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। त्रिमूर्ति उसको क्यों बोलते हैं कि वो तीन कर्तव्य करता है, स्थापना, पालना और विनाश। तो विनाश के नाम से मैंने देखा बहुत लोग डर जाते हैं, कई लोग तो रोने लगते हैं, कई लोग गुस्सा करते हैं कि आप लोग नेगेटिव लोग हैं, आप विनाश करवाना चाहते हो। तो लोग विनाश से डरते हैं, आप सोचो, और हम बाबा के बच्चे खुश होते हैं। कितना फर्क है, वो लोग विनाश से डरते हैं और हमारे लिए खुशी के नगाड़े हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया अगर बदलना है तो उसको खत्म होना पड़ेगा और आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार है। तो जो पुरानी दुनिया समझते हैं, पुरानी दुनिया के लोग समझते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, होनी चाहिए। आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो साइंटिस्ट ने वार्निंग दिया है। क्या वार्निंग दिया है कि यूरोप के ऊपर एक ग्रीनलैंड करके है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, और वो 3 गुना ज़्यादा स्पीड से पिघल रहा है। और ये अगर इसी स्पीड से ऊपर का बर्फ पिघलता रहा तो पूरी दुनिया पानी में डूबने वाली है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया 5 जून को, उसके बाद फिर से साइंटिस्ट ने अलर्ट दिया है पूरी दुनिया को कि अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं रोका, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, भारत में भी अभी बहुत जगह पे ऐसे ही चलता है, विदेशों में तो ठंडी में हीटर चलता है और गर्मी में एसी चलते हैं, कंपलसरी वो एसी में रहते हैं। दुबई ऐसा देश है जो पूरा एसी में है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। पर इन सब का आउटकम क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अभी पृथ्वी का तापमान जैसे बढ़ेगा तो ये जो बर्फ है वो पिघलने लगेगा, और बर्फ पिघलेगा तो नदियाँ बहेगी, पानी का स्तर बढ़ते जाएगा, और नदी के किनारे जितने भी देश है समुंदर के किनारे जो लो लाइंग एरियाज में है, वो सब जलमग्न हो जाएंगे। तो ये सब होने वाला है। और अभी साइंस भी ये कह रहा है कि अगर हमने अर्जेंट कोई कदम नहीं उठाए तो हम इसको रोक नहीं सकते। ये तो प्रकृति के तरफ से होने वाला है। दूसरा, न्यूक्लियर वेपन्स। हम रोज, मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल, जब मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ, कुछ चैनल बस वही वॉर दिखा रहे हैं। पुतिन क्या कर रहा है, जेलेंस्की क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। कंटिन्यूअसली वो ये बम्बार्ड कर रहे होते हैं कि हम तीसरे महायुद्ध की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सब दिखाया कि इनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की देरी है तो खटाखट सभी पटाखे फूटने वाले हैं। आप सोचो, बाबा ने भी मुरली में कहा है कि इतने सारे न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हैं जो सभी समुंदर में डाल नहीं सकते आप। इतने बने हुए हैं, हर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन है। और जैसे नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी कहती है कि कैसे दो टीम बनेगी, तो अमेरिका के जो दुश्मन है वो एक तरफ हो जाएंगे रशिया के तरफ, तो चाइना दुश्मन है। ऐसे बहुत सारे देश हैं साउथ अमेरिका की तरफ जो अमेरिका के दुश्मन हैं। तो रशिया क्या कर रहा है, अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं उनको न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करने का प्लानिंग कर रहा है। और नाटो के जितने भी देश हैं वो एक तरफ होते जा रहे हैं। जैसे जर्मनी से अभी अमेरिका ने कुछ फाइटर जेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले किए हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, और यूरोप के कई सारे देश एक तरफ और रशिया की टीम एक तरफ। तो ये जो होने वाला है न्यूक्लियर से एंड, और भारत में तो सिविल वॉर, बाबा ने कहा दो भाई आपस में लड़ मरेंगे। तो ये सब होने वाला है।
लेकिन लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डे बाय डे टफ होते जा रहा है। और हम कहते हैं कि इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते ये बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन भगवान कहते हैं मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, उसके बगैर नई दुनिया आएगी नहीं। तो सोचना चाहिए कि भगवान क्या कहता है और दुनिया क्या कहती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। दुनिया कहते हैं शादी करना अच्छी बात है। हिंदू धर्मों में तो 16 संस्कार में से एक संस्कार बताया हुआ है। और बाबा कहता है संगम योग जब दुनिया समाप्त होने को आ रही है, इस समय शादी बर्बादी है, इस समय पवित्र रहना ही सबका कल्याण है। मुझे तो वंडर लगता है, आज मुझे फोन आया। देखो, एक तरफ जो गृहस्थी है वो कहते हैं कि बाबा तुम थोड़े देरी से मिल गए, अभी शादी हो गई, बच्चे हैं, जिम्मेवारी है, तो घर गृहस्थ चलाते वक्त ऊपर वाले को याद करना थोड़ा कठिन होता है। और एक तरफ मुझे उस कुमारी का फोन आया, वो 10 साल से ज्ञान में कह रही है और कह रही है कि मेरी अभी शादी होने वाली है, मैं शादी करने वाली हूँ। और मेरा भाई उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसको कहा बहुत भाग्यवान हो, ये तो ईश्वर की मदद है आपको। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन वही करते हैं जो उनका मन कहता है। इसी हिसाब से नंबर बनते हैं। बाबा नंबर बनाता नहीं है, ऊपर वाले ने नंबर बनाए नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने निर्णय से नंबर बनाते हैं। और ये होने वाला है। मैं अलग अलग स्थानों पर जाता हूँ, मैं आपको कितनी कहानियां सुना सकता हूँ। आज तो मेरा दिल भर आया, ऐसा मैंने मंजर देखा कि बाबा के बच्चों का कमाल है। बाबा क्यों कहता है कि बाबा गरीब नवाज है। आज मैं इस समय आसाम के शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जो पहले आसाम राज्य की राजधानी थी। और सभी 7 स्टेट्स जो है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा, ये सब आसाम राज्य के अंडर आते थे। उसकी राजधानी शिवसागर थी। तो यहाँ पर चाय के बागान है। आज मेरा सेशन था चाय के बागान के मजदूरों के लिए। कभी मुझे लगता है इनका वीडियो और फोटो आपको पोस्ट करो ताकि आप फील कर सको, लेकिन फिर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ क्योंकि इतने लोगों के मोबाइल के ऊपर इतना सारा डेटा भेजना ठीक नहीं है। तो आज इधर मैं देख रहा हूँ चाय के बागान ही बागान है, माना चाय की खेती होती है। तो चाय का जो पौधा होता है उसकी आयु 100 साल होती है। आप सोचो, 100 ईयर्स वो चलता है। और इसका 6 महीना सीजन होता है, 6 से 8 महीना। अभी मार्च से चालू हुआ, दिसंबर तक चलेगा। तो बाकी के दिन उसको कटिंग करते हैं, वो काटते हैं। तो ये जो लेबर्स है जो चाय के पत्ते निकालते हैं, तो आज उनके लिए मैंने सेशन लिया क्योंकि इनकी कमाई देखकर आप हिल जाओगे। ये जब 1 किलो पत्ते तोड़ते हैं तो उसको ये चाय के बागान वाले लोग 3 रुपया रेट देते 1 किलो पत्ते। और ये 8 घंटा खड़े रह के, सिर के ऊपर वो एक कैप होती है स्पेशल जो धूप से बचाती है। कई लोग के पास कैप नहीं होती है तो छाता पकड़कर पीठ के ऊपर बैग लेकर वो चाय के पत्ते निकालते हैं और दिन भर खड़े रहते हैं, 8 घंटा काम करते हैं। तो इनको 8 घंटे की कमाई मिलती है केवल 236 रुपया, 236 रुपीज। यस, मैं तो हैरान हो गया सुन के कि 236 रुपये के लिए 8 घंटा खड़े रहते हैं। और उस 236 रुपये में से 200 रुपये का ये शराब पीते हैं। आप सोचो घर में क्या हालत होती होगी। और उनके लिए मैंने सेशन लिया तो उसमें कुछ बाबा के बच्चे निकले। एक तो बाबा का बच्चा मैं भूल नहीं सकता, उसको देखा सफ़ेद ड्रेस में एकदम, उसका मैंने इंटरव्यू लिया। तो उसने कहा कि वो खुद पहले शराब बनाता था और बेचता भी था और खुद पीता भी था, घर पे झगड़ा और मारता था। लेकिन जैसे ही बाबा मिला, उसने
20 साल का शराब का नशा छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं है, नो विड्रॉवल। ये बहुत शॉकिंग है हमारे लिए। डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई नशा छोड़ता है तो तकलीफ होती है, लेकिन बाबा के बच्चों का कमाल है कि उनको कोई तकलीफ नहीं, नो विड्रॉवल। और इसने अभी 8 साल हो गया है, पूरी तरह से छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया। नहीं तो आसाम में और एक नशा होता है जिसको बोलते तामुल। तामुल माना बीटल नट और सुपारी, सबके मुंह में तामुल रहता है, मुंह लाल रंगा हुआ रहता है। तो इसने शराब छोड़ा, तामुल छोड़ा, सभी नशे छोड़ दिए। और मैं उन माताओं से हैरान हूँ। मैंने उनको पूछा पहले घर में क्या होता था, तो पति पत्नी अभी दोनों ज्ञान में चलते, बच्चे भी ज्ञान में चलते हैं। उन्होंने कहा कि पहले बहुत झगड़ा होता था, फिर बीमार भी पड़ते थे, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता था। वो भाई कहता था कि मैं इतना शराब पीता था, मुझे सलाइन चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि बहुत शराब पी के लोग बेहोश हो जाते हैं। तो हम 25% डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं, तब वो थोड़ा होश में आते हैं। ये मैंने भी किया है। मैं जब गुजरात में था तो वलसाड़ में, क्योंकि वहाँ से दमन नज़दीक था, यूनियन टेरिटरी, वहाँ टैक्स फ्री शराब मिलता था, तो लोग जाते थे वीकेंड में दमन जाके, तो खूब दारू पी के आते थे, बेहोश पड़ते थे, तो हम उनको 25% डेक्सट्रोज देते थे। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, नॉर्मल जो सलाइन चढ़ाते हैं उसमें 5% होता है, तो उसका 5 गुना स्ट्रांग होता है। तो ये भाई कहता था सलाइन चढ़ाते थे, दवाई लेना पड़ता था, लेकिन अभी बाबा मिला, सब कुछ छोड़ दिया। तो मैंने उन माताओं को पूछा कि आप 236 रुपये आपको मिलता है और महीने का आपका होता है 6-7 हज़ार रुपये, उसमें घर कैसे चलाते हैं? तो एक माता को पूछा, तो आपका खर्चा कितना है महीने का? तो कहते 2 हज़ार रुपये में हम 7 लोगों का खाना बन जाता है। तो मैं वंडर खा गया कि 7 लोग घर में है, भाई है, उसकी बीवी बीवी है, और 2 हज़ार रुपये में ये पूरा महीना निकालते हैं। आप सोचो, ये सब बाबा के बच्चे हैं। मैं सोचने लगा कि कई भाई बहनें अपना पेट्रोल ही 2 हज़ार रुपये का कम से कम भरते हैं, एक दिन में उड़ा देते हैं। और यहाँ पर बाबा के बच्चे हैं जो रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, 8 घंटा चाय के बागान में खड़े होके पत्ते निकालते हैं, और 2 हज़ार रुपये में वो अपना घर चलाते हैं। उनको कंपनी वाले 30 किलो चावल देते हैं, तो चावल और सब्जी के साथ वो खा लेते हैं। तो मैं सोच रहा था, और इन लोगों को मैंने देखा कि चेहरे पे इतनी खुशी, कोई भी टेंशन नहीं। हालांकि मुझे वहाँ धूप में, यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी है, तो धूप में बैठना मेरे लिए कठिन हो रहा था, लेकिन ये लोग बड़ी खुशी से बैठे थे। इन माताएं और भाइयों के चेहरे पर मैंने देखा, जो बाबा के बच्चे बने हैं, बहुत खुशी है उनको। तो कैसे बाबा के बच्चे हैं, कहाँ कहाँ है बाबा? क्यों कहता है कि बाबा गरीब निवाज है? वो मुझे आज समझ में आ रहा है। क्योंकि मुंबई में मुझे एक व्यक्ति ने बुलाया था, जो मुंबई के बहुत रिच एरिया में रहता है। उसका एरिया का नाम है नेपियन सी रोड, जहाँ मिनिस्टर वगैरह रहते हैं। उस भाई का 16 करोड़ रुपए का बिल्डिंग में 2 फ्लैट है, और दोनों को उसने जोड़ रखा है। मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया था, और मैंने देखा, ये नामी ग्रामी आत्मा है, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। तो देखा उसके कमरे में पूरा सिगरेट का धुआं था, परेशान था। मिलियनेयर से है लेकिन परेशान था। मेरा काउंसलिंग लेने के लिए कॉन्फिडेंशियल था, इसलिए अकेले में बुलाया। और खुश नहीं है। मैं इसको कह रहा हूँ मेडिटेशन करो, तो बोल रहा है दूसरा कोई तरीका बताओ मेडिटेशन छोड़ के। तो एक तरफ ये करोड़पति है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, पूरा घर इनका एसी है, और दूसरे तरफ ये बाबा के बच्चे हैं, कहाँ शिव सागर जैसे डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, जहाँ चाय के बागान है। 236 रुपया दिन की मेहनत ही इनको मिलती है, और 2 हज़ार रुपये में घर चलाते हैं। उसमें से सेविंग करके बाबा के भंडारे में भी डालते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। क्यों भगवान का गायन है कि गरीब निवास? तो चेक करना चाहिए मेरी अवस्था क्या है। कई मैं इन चीजों को सहारा तो नहीं बना रहा हूं, व्यक्ति और वस्तु। आज बाबा ने कहा देह सहित सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि गाइड द्वारा हमें सच्चा रास्ता मिल गया है। हम भटक रहे थे, हमको पता नहीं था कहाँ जाना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। हर एक का अपना तरीका होता है।
कोई हाथ जोड़ के याद करता है, कोई हाथ खोल के याद करता है, कोई खड़ा रह के याद करता है, कोई घुटनों पे टेक के याद करता है। कितने सारे मत है, बाबा ने इन सबको खत्म कर दिया, सबको एक बैनर के नीचे लाया कि तुम एक बाप के बच्चे हो। आज बाबा ने कहा आपस में क्यों लड़ते झगड़ते हैं। अगर ये जेलेंस्की, पुतिन और जो बाइडन को पता चले कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो वो आपस में प्यार से रहेंगे, लेकिन भूल गए हैं कि फादर कौन है हमारे। तो फादर को भूल गए, स्वार्थ आया तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा निधन के जो होते हैं, माना जिनका धनी धोरी कोई नहीं है, उनको पूछने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं छोरा छोरी। छोरा छोरी माना जिनके माँ बाप नहीं होते, वो बच्चे क्या करेंगे। मैंने देखा है, मैंने बच्चों को ऐसे होम्स में रखते हैं, रिमांड होम या ऐसा होम होता है जहाँ पर ऐसे बच्चे रखे जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो रास्ते पे भटक रहे हैं, क्राइम्स के वक्त पाए गए या ड्रग्स लेते पाए गए। तो मैं देखता हूँ ये बच्चे, इनके अंदर बहुत हिंसक वृत्तियाँ होती है, बहुत कम होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो माँ बाप नहीं होते तो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं। लेकिन जैसे हमको पता चलता है कि ना मेरा रिलीजन ना तुम्हारा रिलीजन, मेरा धर्म तुम्हारा धर्म या मेरा भगवान तुम्हारा भगवान अलग नहीं है, हम एक ही परमात्मा के संतान हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाता है। मुझे तो बहुत रहम आता है जब इनको मैं देखता हूँ। जो साधु संत है उनका भी आपस में झगड़ा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जबकि आप वेश में हो, भगवान को याद करने वाले, छोटी छोटी बात के ऊपर, जैसे बोला कि वो शाही स्नान में पहला किसको मिलना चाहिए, उसके ऊपर झगड़ा होता है। तो अगर ये समझ जाए कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं तो झगड़ा बंद हो जाएगा। इवन ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी उनकी रचना है, ऐसे बाबा ने कहा। तो ये बातें बुद्धि में बिठाकर बाप समान नॉलेजफुल बनना है, टीचर भी बनना है और सदगुरु भी बनना है। ये तीनों अनुभव उसके साथ करने हैं। आज की मुरली का गीत, ये सब बातें आते, कई बार आपको गीत को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। अगर आप मोबाइल में मुरली सुनते हैं तो उसमें गीत का लिंक दिया हुआ रहता है, उसको आप प्ले करेंगे तो एक एक शब्द अगर आप सुनेंगे तो पूरी मुरली समझ में आ जाएंगे। ड्रामा को यथार्थ रूप से समझना है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जो बाबा ने आज कहा कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो दिल में संकल्प कर लेते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। इसके ऊपर बहुत सुंदर गीत बना हुआ है, मेरा फेवरेट गीत है, आप सब सुनना वो आज गीत। दिल में यही बसता है, मैं बाबा का बाबा मेरा। तो ये गीत सदा चलते रहना चाहिए। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आओ मदद करो, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है, दिल से कहना है। और ऐसे नहीं, चालाकी नहीं करना है। जैसे कई बच्चे चालाकी करते, जब ज़रूरत होती है तो बोलते दिल से बाबा, और जब ज़रूरत नहीं है तो बाबा को भूल जाते हैं। दो नाव में पैर रखते हैं, पुरानी दुनिया नई दुनिया, दोनों नहीं हो सकता। आपको एक तरफ होना चाहिए, जिसको बाबा ने कहा अटूट प्यार होना चाहिए। ऊपर वाले से अटूट प्यार है, उनको कोई भी बात रोक नहीं सकती है। दे आर अनस्टॉपेबल। तो ये मत कहो कि बाबा की मदद मुझे क्यों नहीं मिलती है। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप खुद से सवाल पूछो कि मेरा अटूट प्यार क्यों नहीं है बाबा से। ये सवाल सही सवाल है, क्योंकि बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है। वे हमेशा उड़ते रहते हैं। भगवत गीता 9वां अध्याय, राज विद्या राज गुह्य योग 22वां श्लोक, फेवरेट। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्। यही आज का वरदान है। अनन्य भाव, अनन्य का मतलब है जिसका अन्य कोई नहीं शिव बाबा के अलावा। जब ऐसा अटूट प्यार होगा तभी आप सब बातों से पार हो सकते हैं और परिस्थिति आपको
विजय का हार पहनाएगी। माया हराने के लिए नहीं आएगी, लेकिन हार पहनाने के लिए आएगी। और ऐसे बाबा के बच्चे बाबा की लाइट और माइट के अंदर रहेंगे तो माया उनके आगे ठहर भी नहीं सकती। वह सदैव और सहज माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। तो आज पूरे दिन में मैं यही कहूँगा कि ड्रामा को यथार्थ रूप से बुद्धि में रखना है और दिल से एक ही गीत बजता रहे, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। अपना पूरा न्यौछावर कर देना है ऊपर वाले के ऊपर कि बाबा मैं आपका था, आपका हूँ और सदैव आपका बना रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। जहाँ रखो जैसे रखो, मेरी कोई शिकायत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे एक बाबा चाहिए था, वो मुझे मिल गया। अच्छा, ओम शांति।